अस्सलाम वालेकुम। और एक अपडेट पर मज़ीद बात करेंगे नस्ला टावर के हवाले से। और नस्ला टावर के हवाले से गुज़श्ता रात जो एक ऑपरेशन किया गया था और 10वें फ्लोर की जो है वो एक खिड़की और दीवार के कुछ मुख्तसर से हिस्से को मुनज़्ज़म कर दिया गया था। SBCA की टीम आई थी डिप्टी कमिश्नर की निगरानी के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो रिपोर्ट जमा कराई जा सके। तो सूरत हाल के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने के हवाले से भी कराची की ज़िली इंतज़ामिया और SBCA के जो हुक्काम है वो तसलसल के साथ गफलत और लापरवाही का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है नस्ला टावर के हवाले से। नस्ला टावर के हवाले से ये सूरत हाल क्या बन रही है, कमिश्नर कराची जो है इस तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से अब तक फ़ैसला क्यों ना कर सके। 3 रुकनी कमेटी बनाई गई, कमेटी की सिफारिशात सामने आई, उसके अंदर 3 से 4 कंपनियां थी जिसमें से किसी एक को ये काम सौंपना था कि इस तवील तरीन जो ये बिल्डिंग है, ये नस्ला टावर है, इसको किस तरह मिसमार किया जाएगा इसके लिए। क्योंकि साथ साथ शारा फैसल भी जो है वो यहाँ से गुजरती है। शारा फैसल का ट्रैफिक का दबाव भी सर्विस रोड के ऊपर होता है। अगर इस इमारत को मुनज़्ज़म किया जाता है तो इसका मलबा किस तरह उठाया जाएगा, वो एक और तवील तरीन काम है। तो हम इस वक्त इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे हसन अब्बास जो कि पॉलिटिकल बीट भी कवर करते हैं। पॉलिटिकल बीट कवर करने के साथ साथ लोकल बॉडीज़ के ऊपर भी उनकी खासी दस्तरस है। तो हसन अब्बास मुझे ये बताइए कि वजह क्या बन रही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, कल अहम समाअत है और आप लोकल बॉडीज़ भी कवर करते हैं, तो कराची की ज़िली इंतज़ामिया और SBCA कोई हतमी अमल तय क्यों नहीं कर पा रहे इस हवाले से? जी देखिए, हमारे यहाँ जो है वो हाई राइज बिल्डिंग जो है वो बना तो दी जाती हैं, लेकिन उसको मिसमार करने के लिए हमारे पास ना तो कोई ऐसी कंपनी मौजूद है, ना ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास कोई फार्मूला मौजूद है। और ये बड़ा एक आसान वजह भी है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास कि शहर भर के अंदर जो गैर कानूनी तामीरात होती रहती हैं उसको तोड़ने के जब कोई उनके पास आलात ही मौजूद नहीं है, कोई प्लान ही मौजूद नहीं है, कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है, तो बिल्डर भी बड़ी आसानी से जो है वो 4 पैसे रिश्वत खिला के जो है वो 80 गज़ के प्लॉट पे भी यहाँ 6 मंजिला 8 मंजिला इमारत जो है खड़ी कर देता है। इसी तरह मिसाल नस्ला टावर की है, ये 780 गज़ का बेसिकली प्लॉट है जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में इसको 341 गज़ जगह बाद में सबलीज की गई, जिस पे जो है ये पूरा प्लॉट तकरीबन 1141 गज़ का प्लॉट बन गया, जिसके बाद बिल्डिंग ने जो है यहाँ पर इमारत कायम कर दी। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इस पर ये मौक़िफ़ है कि 341 गज़ जो कि गैर कानूनी बाद में अलॉट की गई है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो जगह सर्विस रोड वहाँ से गुजरनी थी और वो सर्विस रोड की जगह है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए। अब जब पूरी बिल्डिंग ही 1141 गज़ के प्लॉट पे मौजूद है तो ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि खाली 341 गज़ पे से जो है वो बिल्डिंग का हिस्सा हटा दिया जाए, क्योंकि उस पर बिल्डिंग के पिलर्स मौजूद है, आगे दुकानें मौजूद हैं, पार्किंग मौजूद हैं और फ्रंट की जो है वो फ्लैट्स की गैलरियाँ भी मौजूद हैं। तो ये पूरा ही जब नस्ला टावर गिरेगा तो ये मामला हल होगा। अब जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनके पास इसका कोई भी लाए अमल मौजूद नहीं था, कोई हिकमत अमली नहीं थी कि इसको गिरा सकें। फिर कमिश्नर कराची ने कमेटी बनाई जिसको हेड कर रहे हैं, जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान साहब हैं। वो उस कमेटी के अंदर जो है वो KMC के एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर भी मौजूद हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान भी मौजूद हैं और दीगर लोग भी उसके अंदर शामिल हैं। 8 रुकनी वो कमेटी है और उनके पास जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो प्रपोज़ल आए कि कौन नस्ला टावर को गिराएगा। पहले भाई बताया ये गया कि इसको कोशिश की जाए कि एक्सप्लोसिव्स के ज़रिए इसको गिराया जाए, और ऐसी कोई कंपनी हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो अबू धाबी की एक कंपनी ने इसका प्रपोज़ल दिया और उन्होंने कहा कि हम 22 करोड़ रुपए में इसको गिराने की अहलियत रखते हैं, लेकिन कोई भी अगर नुकसान हुआ तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि नीचे से यूटिलिटी लाइंस गुजर रही होती हैं, पानी की लाइनें, सीवरेज की, टेलीफोन की, फाइबर ऑप्टिक्स है, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। साथ में जो बराबर में ब्रिज है नस्ला टावर के वो भी डैमेज हो सकता है, उसके अलावा भी कोई नुकसान हो सकता है, उसकी भी ज़िम्मेदारी नहीं है। और अगर काम बीच में रोक दिया तो उनको पैसे पूरे चाहिए थे। उसके अलावा अब यहाँ पे प्री डेमोलेशन का काम शुरू किया गया था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गफलत की इंतहा ये है कि उन्होंने कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए। जो उनकी लेबर काम कर रही थी
ना तो उन्होंने हेलमेट्स पहने हुए थे, ना ही उन्होंने उस तरह के कपड़े पहने हुए थे जो बिल्डिंग डिमोलिश करने के लिए मजदूरों के पास होने चाहिए। उसके अलावा जब उन्होंने प्री डेमोलेशन का काम किया जिसमें से खिड़कियां और दरवाजे निकालने थे तो तमाम तर मलबा उसका शाहरा फैसल पर गिरना शुरू हो गया। और आपको पता है शाहरा फैसल कितना हसास रोड है, यहाँ से ट्रैफिक का फ्लो बड़ा ज़्यादा होता है, चाहे दिन हो या रात हो, तेज़ी से गाड़ियाँ गुजरती हैं। अगर ऐसे में एक छोटा सा पत्थर भी ऊपर से नीचे गिर जाए तो वो जानी नुकसान का सबब बन सकती है। तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद आई गुज़श्ता रोज़, उन्होंने फौरी तौर पे देखा कि किस तरीके से काम चल रहा है, उन्होंने काम रुकवा दिया है और अब प्री डेमोलेशन का काम भी रुक चुका है। अब इस पर फैसला करेंगे वापस डिप्टी कमिश्नर ईस्ट साहब, उनकी ज़ेर सदारत अब से कुछ देर के बाद इजलास शुरू होना है। तो अब देखेंगे कि आया प्री डेमोलेशन का काम शुरू होगा वापस कि नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो भी खाना पूरी की है और जो भी इन्होंने कॉस्मेटिक डेमोलेशन करने की कोशिश की है वो भी इसलिए ही की है ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपने कमेंट्स आगे पेश कर सकें, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपनी अहलियत पेश कर सकें कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल हतमी बात करेंगे और बिल्कुल हक़ाइक़ के हवाले से बात करेंगे तो कोई बेहतर तरीके से काम शुरू नहीं हुआ है, कोई मौसर हिकमत अमली इस पर नहीं बनाई गई है। सिर्फ जो है वो एक अगर हम इनकी ज़बान में बताएं तो झटके का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। कोई प्लान नहीं है, कोई भी इनके पास टूल्स मौजूद नहीं है, कोई ये लेबर कवानीन पे को फॉलो नहीं कर रहे होते। इनको ये सोचना चाहिए कि जो लेबर काम कर रही है वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, उनका भी उतना ही राइट है जितना एक आम इंसान का होता है। हसन अब्बास हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, तमाम तर सूरत हाल को ब्रीफ अंदाज के अंदर उन्होंने तमाम तर सूरत हाल को आगाह किया और वो तमाम उन्होंने जब से नस्ला टावर बना इसके अंदर किस किस किस्म की ज़मीन को किस तरह गैर कानूनी तौर पर इसके ऊपर कब्जा किया गया, जिसके बाद आला अदालत के अहकाम आए, अदालत के अहकाम के बाद उस पर अमल दरामद का वक्त आया, किस तरह जो है वो कराची की ज़िले इंतज़ामिया ने जो टेंडर के लिए दरख्वास्तें दी और तमाम टेंडर की दरख्वास्तों के बाद किस तरह कॉस्मेटिक ऑपरेशन किया गया और कॉस्मेटिक ऑपरेशन के बाद अब जो एक खिड़की तोड़ी गई है, थोड़ी सी दीवार तोड़ी गई है, तो अब उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। तो नस्ला टावर के हवाले से कराची की ज़िले इंतज़ामिया ताहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नाकाम नज़र आती है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त नस्ला टावर के हवाले से। हमारी मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए।